कक्षा 8 इकाई 7 सोच अपनी अपनी। विद्यार्थी मित्रों, आजकल हम कोरोना की वजह से घर पे रह रहे हैं और घर पर हम अक्सर किसी न किसी बात पर अपने छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ किसी बात पर बहस करते रहते हैं। तो हम अगर उस बात पर पक्ष में बोलते हैं या विपक्ष में बोलते हैं तो इसे वाद विवाद कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको दो चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को देखकर पक्ष और विपक्ष में किस तरह से अपने विचार व्यक्त करने हैं वो बताया गया है। वाद विवाद मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने तर्क इकट्ठे करके श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में दो चित्र हैं। एक गांव का चित्र है और दूसरा शहर का चित्र है। अब उसमें आपको देखना है कि दोनों चित्रों में अंतर क्या है। तो गांव तथा शहर के जीवन में जो अंतर है, उन अंतर को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और दोनों में क्या आपको अच्छा लगता है, दोनों प्रकार के जीवन में कौन सा जीवन अच्छा है और क्यों अच्छा है, उसका कारण भी आपको बताना है। दूसरा, यहाँ पर गांव के अंदर एक तालाब का या नदी का चित्र भी दिया गया है। तो वो पानी पीने लायक है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, और पीने लायक नहीं है तो क्यों नहीं है, वो चित्र के माध्यम से आपको बताना है। क्योंकि उस नदी के अंदर एक तरफ एक कुम्हार माटी के मटके बना रहा है, नदी के बीच एक व्यक्ति पानी में नहाता दिखाई दे रहा है, सामने एक स्त्री कपड़े और बर्तन लेकर आ रही है, एक स्त्री उस पानी को मटके में भर रही है। तो ये जो नज़ारा है, चित्र है नदी का, उस चित्र को देखकर ये पानी पीने लायक है कि नहीं वो आपको देखना है और स्पष्ट करना है। दूसरी तरफ शहर का चित्र भी दिया गया है। तो शहर का जीवन किस तरह से अच्छा है, क्यों अच्छा है, उसका कारण भी आपको बताना है। नीचे एक विषय दिया गया है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। वो आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। क्योंकि आज के संदर्भ में हम जितनी भी प्रगति कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन सब का कारण एकमात्र विज्ञान है। विज्ञान की बदौलत हम आज इन सारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं और वही विज्ञान जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है या तो उसका एक अलग रूप जो हमें अभिशाप यानी कि विनाश की ओर ले जा रहा है, जैसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हम यातायात के साधन या तो दूसरी कोई वस्तु का उपयोग करके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ाते हैं। बन रहा है या मिल रहा है या तो फैल रहा है, उसके
कारण हमारा जीवन भी सीमित होता जा रहा है। तो ये एक प्रकार का अभिशाप है, उसके बारे में आपको बताना है। नीचे बहुत सारे विषय भी दिए गए हैं, जैसे प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये विज्ञान की वजह से ये सारे समस्याएं जो है खड़ी हुई हैं। तो उसके विषय में आपको अपने तर्क जो हैं वो बताने हैं। आशा करता हूँ कि आप इन विषयों पर अपने विचार प्रदर्शित करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।